चैंपियंस, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जितने भी 1 मार्कर्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, उन्हें आज हम समझने वाले हैं। और आज जितने भी चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चंस को समझेंगे सब हम सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड पीडीएफ से समझने वाले हैं, ठीक है। सो आई हैव गॉट द पीडीएफ और अब मैं इसे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हमेशा की तरह जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है, एग्जाम में भी आपके होने ही वाले हैं। बिल्कुल ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे पास मैंने एटलीस्ट 100 सेट्स डाउनलोड किए हैं, तो मैं सबका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और सब आप लोग सॉल्व करोगे एज अ मॉक, ठीक है। मॉक के जैसा उसे सॉल्व करोगे तो आई बेटर नो दैट कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो बात तो बहुत हो गई, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमारा पार्ट ए होता है, ठीक है, और बी होता है और सी होता है। पार्ट ए कंपलसरी है, जिसमें कि आपको कंपनी अकाउंट्स एंड पार्टनरशिप मिलने वाला है। बी एंड सी में आपको और करके मिलेगा। बी में आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड सी में होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन दोनों में एक आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो पार्ट ए का हम लोग समझने वाले हैं आज। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखेगा। नीता एंड समर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। नीता और समर जो है वो किसी फर्म में पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, ठीक है। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 90,000 रुपीज एंड 2,10,000 रुपीज। उनका फिक्स कैपिटल जो है वो 90,000 रुपीज एंड 2,10,000 रुपीज है, ठीक है। दे एडमिटेड मिताली ऑन 1 अप्रैल 2022। वो मिताली को एज अ पार्टनर लाते हैं 1 अप्रैल के 2022 को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। और उसे मिलता है कितना? 1/5 शेयर, ठीक है। समझ लो, यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, दो पार्टनर हैं जिनका नाम है नीता एंड समर। इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और नीता का कैपिटल जो है वो 90,000 रुपीज है, समर का कैपिटल 2,10,000 रुपीज है। दे एडमिटेड मिताली, वो मिताली को लाते हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 एज अ न्यू पार्टनर के लिए, मतलब एज अ न्यू पार्टनर के रूप में, और वो भी 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। मिताली अबाउट 1,50,000 एज हर कैपिटल। मिताली जो है वो कितना लाती है कैपिटल के रूप में? कैपिटल के रूप में मिताली लाती है 1,50,000 रुपीज। चलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन मितालीज एडमिशन वाज लो। यहाँ पे तो गुडविल पूछ रहा है, दिया हुआ है कैपिटल, पूछ रहा है गुडविल। इसका मतलब ये है कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और आपको हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता एटलीस्ट होना चाहिए। तो अब चलो जल्दी से हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल है मिताली का, क्योंकि मिताली यहाँ पे न्यू पार्टनर है। मितालीज कैपिटल 1,50,000 रुपीज। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना होता है हमें फर्म का, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका, इसमें बस ऑप्शन ही देखने वाला है। ये जितना भी सॉल्यूशन करोगे वो पीछे के सीट में करोगे, मतलब जहां रफ स्पेस जो मिलता है हमें रफ करने के लिए, आप वहीं पे सब सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। सो कैपिटल टोटल फर्म का कैसे निकालते हैं? तो न्यू पार्टनर का जो कैपिटल होता है, तो न्यू पार्टनर का कैपिटल 1,50,000 है इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर का रेसिप्रोकल मतलब क्या पता है ना, उल्टा कर देते हैं हम, मतलब 1/5 है इसका शेयर, तो हम 5/1 लिखेंगे। ये है आपका रेसिप्रोकल शेयर और ये टोटल हो गया 7,50,000 रुपीज। चलो ये यहाँ हो गया, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल कैपिटल नहीं, यहाँ गुडविल होगा, टोटल गुडविल। हाँ, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऑन मितालीज एडमिशन। मिताली के एडमिशन के टाइम पे फर्म का टोटल गुडविल क्या है? तो ये मतलब टोटल गुडविल हो गया। अब निकालेंगे, ये टोटल गुडविल है। अब वैल्यू ऑफ गुडविल, इसमें वैल्यू कितना है गुडविल का? वैल्यू ऑफ गुडविल। और वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालते हैं? तो टोटल गुडविल में से माइनस करते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो टोटल गुडविल है 7,50,000 रुपीज और सारे पार्टनर्स का जो है वो माइनस कर दो। कितना है? नीता का है 90,000 रुपीज, 90 के। समर का है 2,10,000 रुपीज, तो 2,10 के, प्लस मिताली का है 1,50,000 रुपीज, तो 1,50 के। चलो यहाँ तक ठीक है। अब इसे हम 7,50,000 लिखेंगे एंड इसमें माइनस करेंगे। देखो 2,10,000 कितना होता है? 3 लाख और 3 लाख और 1.5 लाख, 4,50,000 रुपीज, तो 4,50,000 लिखेंगे एंड हेयर आपका आता है रुपीज 3 लाख।
मतलब वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मिताली इज 3 लाख रुपीज। तो आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे टिक करोगे। देखो हम और वाले क्वेश्चंस को भी समझने वाले हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, बीना एंड रिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। बीना और रिया जो है वो पार्टनर है फर्म में और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। एंड दे एडमिटेड सिया एज अ न्यू पार्टनर, वो सिया को एडमिट करते हैं एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है, फॉर 3/8 शेयर। कितना शेयर के लिए? 3/8 शेयर के लिए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। नेक्स्ट है आपका विथ सी एक्वायर्ड 2/8 फ्रॉम बीना लो। जो सिया है यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर है 3/8 और ये 3/8 जो है वो बीना से भी ले रही है और रिया से भी ले रही है। बीना से ले रही है 2/8 और रिया से ले रही है 1/8, ठीक है। चलो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बीना रिया एंड सिया विल बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो हमें पता है कि न्यू रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर करके। अगर सैक्रिफाइसिंग दिया है तो ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग हमें पता है। न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है, बीना का, रिया एंड सिया का, ठीक है। तो बीना के पास है टोटल शेयर, देखो बीना और रिया का जो रेशियो दोनों का जो शेयर है वो है 5:3। तो बीना के पास है 5/8 शेयर, रिया के पास है 3/8 शेयर और ये न्यू पार्टनर को लेकर आ रहे हैं 3/8 शेयर के लिए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखो बीना दे रही है कितना, 2/8, तो 2/8 जो है वो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, ठीक है। रिया कितना दे रही है 1/8, तो 1/8 को रिया यहाँ पे हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे 8 हो गया, 5 में 3 गया, 5 में 2 गया बचा 3, फिर यहाँ पे 8 हो गया, 3 में 1 गया बचा 2 और ये कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो नीचे सबका 8 है ना, तो यहाँ पे रेशियो क्या बना 3:3, रेशियो बना है 3:2:3। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। फिर से ए नंबर आ गया, ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ 2, नीता सुमन एंड हरीश वर पार्टनर्स। नीता सुमन और हरीश जो है वो पार्टनर्स थे फर्म के, ठीक है। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर सॉल्व करते जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुरंत इरेज करूंगी, तुरंत बताऊंगी, या फिर ना बोर्ड को मैं डिवाइड कर देती हूँ, अब मैं आसानी से बता पाऊंगी, ठीक है, बार बार इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कहाँ पे हम पढ़ रहे थे, नीता सुमन एंड हरीश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये नंबर 2 है हमारा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। सुमन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, सुमन जो है वो फर्म से रिटायर हो जाती है, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ सुमन्स रिटायरमेंट 30,000 वॉज ड्यू टू हर। जब सुमन जा रही थी तो उसको 30,000 जो है वो ड्यू थे, मतलब फर्म उसे 30,000 रुपीज देती। द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू पे हर इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे हम 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे दे दें, ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं दे सकते, पैसे नहीं होंगे तो 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे देंगे, ठीक है, यहाँ तक सही। अरे ये हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, और ये शुरू होता है जो पहला साल है उसके लास्ट से। 30,000 विल बी ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। तो हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, मतलब रिटायरमेंट में जब भी पार्टनर को इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है ना, तो पार्टनर के लिए लोन अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर आंसर होगा सुमन्स लोन अकाउंट, ए नंबर सुमन्स लोन अकाउंट। चलो ये हो गया, इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। थर्ड नंबर, एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है, इसको दोनों को ना ध्यान से पढ़ना। देखो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो हिंदी में भी दिया होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते हो। देखो क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि किसी एक पार्टनर के द्वारा रन किया जाता है, या तो फिर पार्टनर्स एक ही पार्टनर भी रन करते हैं लेकिन सभी के लिए काम होता है। बेसिकली मतलब यही है कि वो लोग फ्यूचर में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ ये असर्शन था, रीजन ऐसा क्यों है भाई, तो ऐसा इसलिए if a partner carries on any business of the same nature and competing with that of the name, he or she shall account for the paid to the firm all profit made by him or her in that business। इसमें बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर, जैसे कि मैं ABC में बताती हूँ, A, B और C जो हैं वो पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनका मेडिकल शॉप है, ठीक है, मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप ये तीनों का है, फर्म है एक, ठीक है। तो ये तीनों चला रहे हैं, इससे जो प्रॉफिट होगा वो इन तीनों का होगा। लेकिन क्या करता है ये थोड़ा सा गद्दार है और ए क्या करता है, अपना अलग मेडिकल शॉप चला रहा है वो ए, ठीक है। और अब क्या कर रहा है, उससे जो बिजनेस में उससे जो फायदा होगा क्या वो भी वो फर्म को देगा,
अलग मेडिकल शॉप चला रहा है सेम नेचर का और कंपटीशन कर रहा है अपना फर्म वाला बिजनेस से, तो फिर भी वो इसे देगा या नहीं देगा, ये पार्टनरशिप है या नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, तो नहीं, फर्स्ट नंबर मुझे करेक्ट लगता है, सेकंड नंबर इज नॉट करेक्ट, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला। 2 नंबर में है, मतलब बी नंबर ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, ए और आर दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, नहीं, ए नंबर सही है, तो बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ मतलब दोनों सही हैं, और दो मतलब आर जो है, जो रीजन दिया हुआ है कि न्यू मतलब वो खोल लिया अपना दूसरा और चला रहा है, तो ये भी करेक्ट नहीं है, तो सी नंबर तो बिल्कुल नहीं होने वाला। डी नंबर में क्या है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो एग्जैक्टली यही आंसर होने वाला है डी नंबर। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर को समझते हैं। 4 में फिर से सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान देना। क्या है, खुशी, नमिता एंड मानवी 3 पार्टनर्स हैं और इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है। ठीक है, लिख लेते हैं 4 नंबर 5:3:2, ठीक, सॉरी 5:2:3 है। ठीक है, ऑन 30 जून 30 जून को 2022 खुशी डाइड, खुशी का डेथ हो जाता है। चलो अब आगे समझते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है कि जब भी किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका प्रॉफिट में जितना भी शेयर होगा उसके डेथ डेट तक हर शेयर ऑफ टिल द डेट ऑफ डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 years less 10,000, और ये कैलकुलेट होगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट में 10,000 माइनस करके। ठीक है, और 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि खुशी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ वॉज, मतलब खुशी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसके डेथ के टाइम पे कितना होगा। चलो कैलकुलेट करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट देखो 1,20,000 रुपीज है, और देख लो सेकेंड ईयर में जो है ना वो लॉस हुआ है, तो उसको भी ऐड मत कर देना, ये लॉस है, मतलब इसको माइनस करेंगे हम, और ये प्लस है 1,70,000 रुपीज, एंड वी विल डिवाइड देम बाय 3 क्योंकि एवरेज निकालना है, राइट। तो चलो इसको माइनस कर, इसको जल्दी से प्लस करो, तो 1 लाख और 1 लाख होता है 2 लाख, 2,20,000 और ये 2,90,000 और -50 2,40,000 रुपीज। चलो यहाँ तक ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 80, मतलब यहाँ पे आया है एवरेज प्रॉफिट 80,000 रुपीज। लेकिन क्या बोल रहा है, पूरा एवरेज प्रॉफिट पे नहीं कैलकुलेट करने का, वहां पे 10,000 लेस करने का, तो कैलकुलेशन में 10,000 लेस करेंगे ना, तो माइनस कर दो 10,000, तो आता है ₹70,000, और ये 70,000 में अब हमें शेयर निकालना होगा, खुशीज शेयर, तो 70,000 निकल गया। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाले, उसमें 10,000 माइनस किया, अब जो आया इसमें उसको शेयर मिलेगा, तो इस खुशी का शेयर कितना है 5/10, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/10 मल्टीप्लाई। देखो खुशी का डेथ कब हुआ है 30 जून को, ईयर स्टार्ट होता है मार्च में, ठीक है, मतलब अप्रैल में, तो वो कितने दिन तक रही बिजनेस में, उतना ही दिन का उसको मिलेगा, तो रही कब, अप्रैल मई जून, बस 3 महीने रही है। ठीक है, बाकी 30 जून को तो उसका डेथ ही हो गया, तो बाद में तो रही नहीं, तो यहाँ पे होगा आपका 3/12, एंड वी विल सॉल्व दिस, यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, तो द आंसर इज 8,750। अब देखो ऑप्शन में 8,750 है, यानी यस, डी नंबर ऑप्शन में 8,750 है, मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, डी नंबर होगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो ना प्लीज कमेंट करना मुझे, प्लीज, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि आपके साइड से मुझे फीडबैक मिले, और एटलीस्ट अप्रिशिएशन के तौर पर वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, पैसे तो लगते नहीं है लाइक करने में, फिर इतना कंजूसी क्यों होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, an equity share of 10 rupees fully paid up on which 6 has been paid was forfeited for the non payment of the balance amount। मतलब 10 रुपए का शेयर था, 6 रुपए जो है मतलब पेड थे, मतलब 6 रुपया मिला था, मतलब स्टिल अभी 4 रुपए जो है वो नहीं मिले थे। ठीक है, 4 रुपए अभी तक नहीं मिला था, तो यहाँ पे लिखा है फॉरफिटेड फॉर द नन पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, मतलब 4 रुपया नहीं मिला, इसलिए ये जो 10 रुपए वाला शेयर है उसको जब्त कर लिया गया। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस
कैन इट बी इशूड, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सबसे कम प्राइस पे ये इशू हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना जितना मिल गया है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता, मतलब 6 रुपए मिल गया है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। मतलब 10 रुपए है तो 10 रुपए के बदले वो 6 रुपए तक डिस्काउंट कर सकती है, मतलब मिनिमम वो 4 रुपए तक शेयर को इशू कर सकती है, 3 रुपए नहीं कर सकती, 7 रुपए नहीं कर सकती। जितना मिल गया है उसको छोड़ के जो भी रेट बचा हुआ है उस रेट से ज्यादा नहीं कर सकती। तो 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपया मिल गया है तो ज्यादा से ज्यादा वो 6 रुपए का डिस्काउंट देगी और इशू करेगी 4 रुपए पर, ठीक है। तो मिनिमम 4 रुपए पर इशू कर सकती है कंपनी, तो इसका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब 6 में आते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 6 रुपए का इक्विटी शेयर्स है, इशूड एट पार, ये पार पे इशू होता है, ठीक है। चलो ये 5 था, 6, ठीक है। 200 रुपए का इक्विटी शेयर जो है वो पार पे इशू किया गया था फॉर द फर्स्ट कॉल, पार पे इशू किया गया था, वर फॉरफिटेड फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, और इसमें जो है वो 3 रुपए पर शेयर के, मतलब 200 इक्विटी शेयर्स जो हैं, 200 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ES लिख देती हूँ, 200 इक्विटी शेयर जिसका रेट 10 रुपए था वो फॉरफिट हो गया फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए पर शेयर वर नॉट येट कॉल्ड। मतलब इसको मांगा गया था कहां तक, फर्स्ट कॉल तक, ठीक है, फर्स्ट कॉल तक मांगा गया था, वो भी कितना, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया दाम है, फर्स्ट कॉल तक मांगा गया था। सेकंड मतलब फाइनल कॉल जो है वो अभी नहीं हुआ था, फाइनल कॉल अभी नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए क्रॉस कर देती हूँ। चलो अब आपको बताना है बाय विच अमाउंट द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड ऑन फॉरफीचर, मतलब फॉरफीचर पे जब हम एंट्री करेंगे तो ऊपर में शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं ना, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अमाउंट अकाउंट और टू कॉल्स लिखते हैं ना, तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना शेयर कैपिटल में वही अमाउंट से हम शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जितना मांगा गया है। तो अभी तक फाइनल कॉल का नहीं मांगा गया है, फाइनल कॉल का 2 रुपए है, फाइनल कॉल अभी तक नहीं किया गया है, मतलब फर्स्ट कॉल तक ही मांगा गया था, मतलब 8 रुपए तक ही मांगा गया था। तो आपका यहाँ पे कितना शेयर्स है, शेयर कैपिटल में जाने वाला है 200 शेयर्स इनटू 8 रुपए तक ही मांगा गया है, अभी फाइनल कॉल नहीं मांगा गया है, इसीलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये होगा 1600। सो द आंसर इज बी नंबर 1600, ठीक है। ये सब बातों को ध्यान रखना। नाउ 7 नंबर क्वेश्चन, देखो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत लॉन्ग वीडियो मैं नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं हो ना। नेक्स्ट, इंदु विजय एंड पवन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, वो पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। चलो इधर बताती हूँ अब इनका, 7 नंबर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। दे एडमिटेड सुभाष इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, सुभाष को लाते हैं वो एज अ न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग इंदु विजय पवन एंड सुभाष, चलो न्यू रेशियो दे दिया, ये आपका ओल्ड रेशियो था एंड न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और ये है आपका 3:3:2:2। चलो भाई बता दिए तो अच्छी बात है। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च वॉज, अब इनका बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 80,000 रुपीज एंड एसेट साइड्स में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 90,000 रुपीज का, और नीचे देखो लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ 80,000 रुपीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सच बता रही हूँ, मजेदार है एकदम। Which of the following is the correct accounting treatment of investment fluctuation reserve at the time of सुभाष admission, मतलब सुभाष के एडमिशन के टाइम पे इनमें से कौन सा एंट्री जो है वो करेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 80,000 रुपीज का, ठीक है, इससे अभी मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने का है, ये देखो 90,000 रुपीज का है, उसका मार्केट वैल्यू 80,000 है, मतलब 90,000 इन्वेस्ट किए हैं और अभी उसका प्राइस 80,000 है, तो ये क्या है, प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है ना, अगर आप कहीं 10 रुपए का शेयर खरीदे हो 5 रुपए का हो गया तो लॉस ही तो है। तो वही यहाँ पे 90,000 में 80,000 अगर चला गया तो 10,000 का इसमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले लॉस का एंट्री होगा, तो लॉस का एंट्री हम क्या करते हैं पता है, इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को IFR लिख रही हूं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट टू क्या, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो लॉस हुआ है वही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और लॉस कितने का, 10,000 रुपीज का। और ये लॉस कैसा है पता चला ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा था 90,000 रुपीज का और मार्केट वैल्यू था 80,000 रुपीज का, तो ये जो 10,000 आया है दिस इज लॉस, डायरेक्ट लॉस, ओके। तो
तो ये एंट्री पहला बनता। दूसरा एंट्री क्या बनेगा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। अभी हम सॉल्यूशन नहीं देख रहे, ठीक है, जो ऑप्शन दिया वो नहीं देख रहे, पहले जो बेसिक बातें हैं उसे समझो। अब इसमें ओल्ड रेशियो में हम बांट देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 80,000 रुपीज का है, राइट। तो अब इसे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। यहां लिखती हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कितने सारे पार्टनर्स हैं, इंदूज कैपिटल, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट लिखना, टू, देखो शॉर्ट फॉर्म आप लोग को यूज करना अलाउड नहीं है बिजनेस में, सॉरी एग्जाम में, ठीक है, और बिजनेस में भी मत ही करना क्योंकि शॉर्ट फॉर्म से कोई आगे बढ़ता नहीं है। टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। चलो इन ओल्ड रेशियो बच्चा, क्योंकि ये पहले का है पार्टनर्स के, ये जो न्यू पार्टनर आया है ना, क्या नाम है इनका, सुभाष, उनके आने से पहले का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इस पे अधिकार सिर्फ पहले वाले पार्टनर्स का हो सकता है, ये न्यू वाले पार्टनर का नहीं, इसीलिए इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका 80,000 रुपीज का, एंड इसे हमको बांटना है 4:3 में। तो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करो। सॉरी, वन मोर थिंग, यहाँ पे 80,000 रुपीज नहीं, 80,000 रुपीज नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से हम 10,000 तो निकाल लिए हैं, तो अब 80,000 नहीं है, 70,000 रुपीज है। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 80 के माइनस 10 के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 10,000 तो अभी रिटर्न ऑफ किए हैं ना, मतलब 10,000 निकाले हैं ना जो लॉस हुआ है, तो ये 70,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। 70,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 4:3 में, तो इनका होगा 28,000, 21,000 एंड 21,000, ठीक है। ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे जो एंट्री दिया हुआ है वो देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्कुल रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इंदूज कैपिटल, टू विजयस कैपिटल, टू पवन्स कैपिटल, ये सेकंड वाला एंट्री के हिसाब से सही है, लेकिन देखो यहाँ पे अमाउंट रॉन्ग लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। फिर है, अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, मिल गया मुझे आंसर। कैसे, इन दोनों आंसर को, इन दोनों एंट्री को जो है वो कंपाउंड एंट्री करके लिखा हुआ है। हम इन दोनों को कंपाउंड एंट्री कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ भी डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ भी डेबिट, क्या करते हैं एक ही डेबिट लिखते हैं। यहां से मैं इरेज कर दूं क्या, हाँ कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इंदूज कैपिटल, टू विजयस कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जाएगा यहाँ पे 70 और 80, यहाँ पे जाएगा 80,000 रुपीज, क्योंकि 80,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। दैट्स इट, हो गया। डी नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, आई थिंक कि आपको यहां तक समझ आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित, सुमित एंड कियारा, 3 पार्टनर है। चलो यहाँ पे अमित, सुमित और कियारा आ गए। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। सुमित इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 50% ऑन द नेट प्रॉफिट। सुमित जो है उसको कमीशन मिलेगा 15% नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कब, आफ्टर चार्जिंग, मतलब प्रॉफिट दे देने के बाद, ठीक है। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 9,20,000 रुपीज। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट दिया हुआ 9,20,000 रुपीज। द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू बी सुमित विल बी, कमीशन का क्या अमाउंट होगा सुमित को जब हम देंगे। तो देखो 8 नंबर है, यहाँ पे क्या है कि अमित, सुमित और कियारा पार्टनर्स हैं, और देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसके लिए ना थोड़ा सा बस चेंज करना होता है। और ये क्या करेंगे पता है, नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, आपको समझ में आ जाएगा। 9,20,000 रुपीज होता है इनटू रेट, रेट कितना है 15/100 प्लस रेट, बस। सो आंसर यहाँ पे होगा 1,20,000 रुपीज। सो द आंसर इज ए नंबर। ए नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलो यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये ए नंबर था। ओ माय गॉड, इसमें एक और क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। कहाँ, चलिए ए नंबर है ये, बी नंबर हम इधर समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स। पी क्यू आर जो है वो पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। और किस लिए, तो जो मतलब ईयर लिखा हुआ है, चलो ठीक है, यहाँ तक अभी समझते हैं, ऊपर से पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। ओ माय गॉड, कैसा अकाउंटेंट था इनका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम के रेट से देना था, 10% के रेट से दे दिए। चलो पार्टनर्स को तो ज्यादा मिल गया भाई, अब ज्यादा मिला है या कम मिला है यही तो हमें पता करना है। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 2,00,000, 1,50,000। इनका कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स्ड कैपिटल था। द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर विल बी। तो यहाँ पे क्या एंट्री हम करेंगे कि ये जो एरर हुआ है उसको सुधार लें। तो ये क्वेश्चन जो है वो ओमिशन का है, ठीक है, ओमिशन का क्वेश्चन है ये। तो चलो सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हमें सब आता है, राइट।
तो हम लिखेंगे P Q R टोटल, और ये जो बना रहे हैं ना वो एडजस्टमेंट करने के लिए कॉलम बना रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं बिल्कुल भी शॉर्टकट तरीके से नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है शॉर्टकट से पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं अच्छे से बताऊंगी आपको सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले कि यहाँ पे जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ए में लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, चलो क्रेडिटेड लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि रॉन्गली दिया गया था एट द रेट 10% पर एनम के रेट से, देना 5 था ना, तो कितना है इनका कैपिटल 2 लाख का 10% 20,000 होता है। चलो भाई लिख दो 20,000 रुपीज। और इसका क्यू का कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% 10,000 होता है। और फिर है आर का 50% सॉरी 10% 5,000 रुपीज होगा, तो 5,000 लिख देंगे। 20 और 10 यहाँ पे 35 होगा, मतलब 35,000 रुपीज अभी तक दे दिया गया है। देना कितना चाहिए था ये भी करना पड़ेगा, ठीक है। बी नंबर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना था एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम के रेट से देना था, ठीक है। तो देखो 20,000 है, तो 20,000 का आधा कर दो ना 5%, पता है आधा ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 10,000 रुपीज, इसका होगा 5,000 और इसका होगा 2,500, मतलब 17,500 प्रॉफिट जो भी हुआ था, जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से इतना कम होना चाहिए था, इतना कम हो गया। तो प्रॉफिट बेसिकली कम हो गया ना, तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट अब करना पड़ेगा, किसके पास ज्यादा गया है किसके पास कम गया है ये पता करना पड़ेगा। तो अब देखो किसके पास ज्यादा गया है किसके पास कम गया है, तो पी को मिलता, अब देखो जो, हाँ अब हमें यहाँ पे शाइन भी लगाना है, कैसे लगाते हैं देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किधर जाता है, तो ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट, लेकिन ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें साइन लगा दो डेबिट का, डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल असली में किधर, मतलब सच में किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है, तो ये असली वाला है मतलब सही वाला है, तो इसमें क्रेडिट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब इन दोनों को माइनस करो तो इनका आता है 20,000 रुपीज, सॉरी 20 में 10 गया तो बचा कितना 10,000 रुपीज, और डेबिट का साइन लगेगा कि क्रेडिट का जो बड़ा है उसी का, तो बड़ा क्या है 20,000 ना, तो डेबिट का साइन लगेगा। इसमें 5,000 रुपीज साइन डेबिट का क्योंकि डेबिट बड़ा है, अगेन इसमें 2,50,2,500 डेबिट का साइन, और यहाँ पे 17,500 और यहाँ पे भी डेबिट का साइन। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे कि ये जो 17,500 है ये गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, अब इसको सुधार करना है, इसलिए यहाँ पे सी नंबर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट। अब नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट करेंगे, इन लोग का रेशियो कितना है 2:2:1, मतलब 7,500 को 2:2:1 के रेशियो में बांटना है बेसिकली। तो 7,500 को 2/2 2 4 और 1 5 कर दो, और 5 से काट दो इसे, तो 3 बार में 15 होता है, और फिर 5 3,500 0 0 5 5 10 3 6 प्लस 7, यहाँ पे जाएगा 7,000 रुपीज़, यहाँ पे अगेन 7,000 रुपीज़, और यहाँ पे 2,500 सॉरी 3,500। चलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे 17,500 लिख दो। अब यहाँ पे डेबिट आया, मतलब ये जो 17,500 है ना वो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसीलिए मतलब इतना जो है वो डेबिट में, मतलब इतना जो है वो रॉन्ग था, इसीलिए डेबिट है। और यहाँ पे मुझे पता है कि माइनस करके हमने यहाँ डेबिट लिखा है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो है वो होना चाहिए था, इसीलिए क्रेडिट यहाँ पे लगाएंगे क्रेडिट, मतलब ये ही डिस्ट्रीब्यूट 17,500 जो है वो इन पार्टनर्स के बीच में ऐसे बांटना पड़ेगा, तो ये क्रेडिट हुआ। अब क्या करना है, बस माइनस कर दो इन दोनों को, यहाँ वाले और यहाँ वाले को। तो यहाँ पे देखो 3,000 आएगा, किसमें, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट में, और यहाँ पे 2,000 होगा डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट वाला बड़ा है, 7,000 बड़ा है। इसमें 1,000 आएगा डेबिट या क्रेडिट, तो देखेंगे हम क्रेडिट में, तो क्रेडिट वाला बड़ा है। चलो यहाँ पे नील, कुछ नहीं। अब एंट्री क्या हुआ, पीज करेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि फिक्स्ड कैपिटल है इसलिए करेंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पीज करेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से 3,000 रुपीज से। फिर है क्यू, तो क्यूज करेंट अकाउंट, अगेन डेबिट, और कितना है 2,000 रुपीज से 2,000 लिखेंगे, सॉरी डेबिट नहीं ये क्रेडिट होगा 2, क्योंकि ये क्रेडिट आया ना, तो क्यूज करेंट अकाउंट। उसके बाद आर है तो 2 आर्स
करंट अकाउंट कितना है 1000 रुपीज़। हो गया डेबिट में इतना और ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट। जो आंसर है वो है बी नंबर। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं, अब कुछ और है। ओ माय गॉड, बहुत सारे सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन में 9 एंड 10। क्वेश्चन में 9 और 10 का आंसर देना है। क्या है? नित्या, श्रेया एंड इशिता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नित्या, श्रेया और इशिता जो है वो फर्म में पार्टनर्स हैं, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 1,80,000 रुपीज, 1,60,000 रुपीज एंड 2 लाख रुपीज, ठीक है। इनका कैपिटल दिया हुआ है। अब पूछ रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 नित्या विड्रॉ 7,500 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टरली विड्रॉ कर रही है। अब 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इशिताज कैपिटल विल बी। अब ध्यान देना, नित्या, श्रेया और इशिता है। नित्या का कैपिटल है 1,80,000 रुपीज, श्रेया का कैपिटल है 1,60,000 रुपीज और इशिता का कैपिटल है 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि नित्या, ऊपर में लिखा है नित्या विड्रॉ करती है, ये नहीं लिख रहा है कि इशिता विड्रॉ करती है। तो इस चीज को लेकर पगलाना मत कोई, ठीक है। तो 9 का जो आंसर होगा वो बहुत इजी है। आपको कैलकुलेट कर लेना है इशिताज कैपिटल। आई लिख रही हूं अभी फिलहाल के लिए। इशिता का कैपिटल है कहां चला गया, हाँ 2 लाख रुपीज। 2 लाख लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना है, 10% पर एनम है ना, 10% से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 20,000। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी नंबर होगा, 20,000 रुपीज। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड विल बी। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका एवरेज ईयर मतलब एवरेज मंथ क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है और हर मंथ के एंड में विड्रॉ हो रहा है। तो हम यहाँ पे हमेशा 4.5 महीना लेते हैं, ठीक है, 4.5। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा 4.5 मंथ्स, ठीक है, बी नंबर। इस चीज को ध्यान देना। चलिए अब आते हैं 11 नंबर में। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, इसलिए हमें बहुत ही कम टाइम में सारा सॉल्व करना पड़ेगा। आयशा लिमिटेड फॉरफिटेड 1,10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच इशूड एट 20% प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपी पर शेयर। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। आयशा लिमिटेड जो है वो 1,10,000 शेयर इशू करती है और नन पेमेंट होता है, मतलब पेमेंट उसका मतलब एप्लीकेशन पे पैसे आ जाते हैं और अलॉटमेंट पे पैसे आ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे पैसे नहीं आते हैं। फर्स्ट कॉल का प्राइस है 2 रुपया और फाइनल कॉल का प्राइस है 3 रुपया, मतलब 5 रुपए जो है वो आ जाते हैं, 5 रुपए नहीं आते हैं। तो फॉर फीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? तो सिंपल है, जितना आ गया है तो 5 रुपया आया है, 5 रुपीज से ही क्रेडिट होगा। प्रीमियम तो हम इसमें लिखते ही नहीं है क्योंकि फॉर फीचर वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा 5,50,000 रुपीज होगा। इसका आंसर यही होगा। ये आपका ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। अब बी में क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब पब्लिक कंपनी का जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो पाता, लेकिन ये गलत लिखा है क्योंकि ट्रांसफर हो पाता है। लेकिन आपको समझना ये है कि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सही है, ये नहीं पूछा है कि कौन सा गलत है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं होने वाला। फिर है पेड अप कैपिटल इज पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल वही पार्ट है कैपिटल का जिसमें मतलब जितना मांगा जाता है उसका एक पार्ट है। सही है रॉन्ग? सही जल्दी बताओ। दिस इज करेक्ट, ये सही बात लिखा हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं दोनों ऑप्शन। द कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप लोग को लगेगा कि ये सही है, हाँ ये सही है। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना लिखती है उतना ही इशू कर सकती है, बट किसी किसी केसेस में इसे मतलब इशू वो कर सकती है, कुछ अलग ही नॉर्म्स एंड कंडीशंस इसके होते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली पूरा सही नहीं है। The part of the uncalled capital which is called only in the event of winding up of the company is called capital reserve। मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब जो अभी तक नहीं इशू किया गया है, नहीं मांगा गया है, वो कैपिटल जो है वो जब कंपनी बंद होगी तभी मांगा जाएगा और वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नो, दिस इज नॉट गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी नंबर, विच इज पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप। चलो ये हो गया। अब आते हैं 12 नंबर में। 12 में क्या है? फिर से एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। L, M and N are partners sharing profits in the ratio 5:3:2। चलो यही बताती हूँ 12 नंबर। L, M और N जो है वो पार्टनर्स हैं, L, M, N, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर्स प्रॉफिट इक्वली। मतलब अब इसमें कंस्टिट्यूशन हो गया, रिकंस्टिट्यूशन हो गया। अब उनका जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो वो है
वो है 1:1:1, ठीक है। तो जब ये चेंज हो रहा था, द बैलेंस वॉज ऑफ 2 लाख इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में था 2 लाख रुपीज, ठीक है, एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था 4 लाख रुपीज, 40,000 नहीं है 4 लाख है, ठीक है। सो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट जर्नल एंट्री विल बी मेड ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनमें से कौन सा एंट्री करेंगे, तो बताती हूँ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही एंट्री होगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है 6 लाख, 6 लाख को डिवाइड कर दो इन तीनों में, तो कितना होगा, एल के पास जाएगा, एल्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिर एम कैपिटल अकाउंट और एन्स कैपिटल अकाउंट, और ये 6 लाख है, 6 लाख को बांट दो, 5/10 कर दो, ठीक है, तो ये बांटेंगे हम, तो यहाँ पे होगा 3, मतलब 3 लाख रुपीज जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इन लोग के इनके पास जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 रुपीज, और इनके पास जाएगा 1,20,000 रुपीज। चलो ये हो गया। और डेबिट में हम क्या लिखेंगे, तो डेबिट में क्या है, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जनरल रिजर्व कितना है 2 लाख का, 2 लाख डेबिट में, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये है आपका 4 लाख रुपीज का, और यही एंट्री होने वाला है। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे क्योंकि सब ओल्ड वाले का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एंट्री है। अब देखो ये कितने नंबर पे है, जनरल रिजर्व, हाँ तो ये डी नंबर पे है, तो आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो डी नंबर होने वाला है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब 13 नंबर को देखते हैं। 13 में क्या है कि आदित्य, अभिनव एंड अंकित वर पार्टनर्स इन अ फर्म। आदित्य, अभिनव और अंकित जो है वो पार्टनर्स हैं फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। चलो ठीक है, 4:3:3। 13 नंबर ये आपका है, इनका रेशियो है 4:3:3। ऑन 31 मार्च 2022 द फर्म वॉज डिजॉल्व। फर्म का जो है वो डिजोल्यूशन हो जाता है, फर्म खत्म हो जाता है। आदित्य वॉज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द डिजोल्यूशन प्रोसेस, और आदित्य को अपॉइंट किया जाता है डिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, जिसमें उसे 42,000 रेमुनरेशन मिलता है। आदित्य ऑल्सो एग्रीड टू बियर डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस, और आदित्य इसलिए भी मान जाता है कि वो डिजोल्यूशन का सारा एक्सपेंसेस कर देगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू 33,000 रुपीज विच वर पेड बाय आदित्य। आदित्याज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। तो देखो आदित्य को 42,000 रुपीज मिलेंगे, 33,000 तो वो देगा अपने में से, अपने कैपिटल में से, तो वो डेबिट होगा 33,000 रुपीज, लेकिन क्रेडिट होगा 42,000 रुपीज। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं 14 में। On the dissolution of the partnership firm of A, B and C, the accumulated profit worth 40,000 rupees will be transferred to which of the following account? मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पे A, B और C का जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपीज था, लेकिन अब पूछ रहा है कि ये 40,000 रुपीज जो है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं 15 नंबर में। द डिबेंचर्स विच आर पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड either in lump sum or in installment during the lifetime of the company are known as। मतलब वैसे डिबेंचर्स जो जिसका एक टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इस टाइम पीरियड के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगा, और वो लमसम में या फिर इंस्टॉलमेंट्स में भी इशू हो जाते हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम रिडीमेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। तो सी नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर्स। नाउ अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है, फिर करेक्ट वाला ध्यान नहीं देना, रॉन्ग वाला ध्यान देना है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, डिबेंचर्स कैश के लिए इशू किए जाते हैं, ये करेक्ट है। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो ये तो गलत बात है भाई, क्योंकि हम पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकते हैं, तो बी नंबर इसमें अभी तक रॉन्ग मिला है। और देखो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यस ये करेक्ट है। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, यस ये करेक्ट है। मतलब बी नंबर जो है इसका रॉन्ग, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बी नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें आंसर होगा, ठीक है। नाउ लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द क्लास एंड ऑफ दिस 1 मार्कर्स क्वेश्चन सीरीज। सो क्या है, प्रीमियर ऑटो लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 3,60,000 रुपीज। चलो आ गए हम 16 में, कितना का परचेज करते हैं, 3,60,000 रुपीज में, ठीक है। एंड फ्रॉम आनंद लिमिटेड, और पेमेंट करते हैं इशुइंग 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपए ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10 रुपए, 10 रुपए के डिस्काउंट पे, मतलब 10% लिखा है, 100 का 10%, 10 रुपए होता है तो 10 रुपए का डिस्काउंट मिला। द नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड बाय प्रीमियर ऑटो लिमिटेड वर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने होंगे जब प्रीमियर ऑटो लिमिटेड के द्वारा इशू किया जाता है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना बहुत आसान है, जो भी पेबल अमाउंट है
इतना डिवाइडेड बाय रेट माइनस डिस्काउंट करते हैं, ठीक है, माइनस डिस्काउंट। तो रेट और डिस्काउंट हम लिखेंगे, रेट है 100 और डिस्काउंट है 10, मतलब 36,000 रुपीज़ और ये होता है आपका 90। तो लो डिवाइड हो गया 4, 1 2 3। कितने डिवेंचर्स इशू होंगे? 4000, 11% डिवेंचर्स। चलो इतना इशू होगा, मतलब इसका आंसर जो है वो आपका डी नंबर होने वाला है। बस that's it for today, and please do like the video. I made my lot of efforts to make this video and really I need your appreciation, right? Otherwise मैं बहुत जल्द ही YouTube से गायब हो जाऊंगी अगर आप appreciate नहीं करोगे तो। So that's it for today. See you in the next video with some more contents. So till then, bye bye, have a good day, stay happy, stay healthy, and do solve all PDFs I have provided in the description box. Okay, bye bye, have a good day.